काजल सारा काम करने के बाद खाने के लिए बैठी तो जैसे ही रोटी के टुकड़े में सब्जी लगाकर खाई तो उसे सब्जी अच्छी नहीं लगी। वैसे भी कद्दू की सब्जी उसे पसंद नहीं थी। मायके में होती तो किसी और चीज़ से रोटी खा लेती, पर यह तो ससुराल था जहाँ पर अचार, देसी घी, दूध और दही सब सासू माँ के कब्जे में था और यह सब उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। और तब भी उसे सुनाया जाता था कि उसे तो यहाँ सब मिल रहा है, आस पड़ोस की बहुओं को तो पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। वह संस्कारवश कुछ बोल नहीं पाती थी। तभी याद आया कि कल ही तो मुनीम चाचा अपने बाग से कच्चे आम तोड़कर दे गए थे और यहाँ ससुराल में मिक्सी तो थी नहीं और उसे कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी, तो उसने धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से चटनी सिलबट्टे पर पीसी थी। बाद में उसके हाथों में मिर्च पीसने के कारण खूब जलन भी हुई थी। जैसे ही चटनी पीसी थी सबने स्वाद ले लेकर खाई थी। तभी याद करते हुए दीवार में बने आरे की तरफ बढ़ चली और आरे से चटनी की कटोरी निकाल कर ले आई और खाना खाने लगी। तभी सासू माँ आई और उसकी थाली की तरफ देखने लगी कि वह क्या क्या खा रही है। खाना खाकर वह बर्तन धोकर थोड़ा आराम करने चली गई। तभी कॉलेज से लौट देवर जी ने खाना मांगा तो सासू माँ की आवाज़ आई कि तेरी भाभी बहुत चटोरी है, सब चटनी खा गई। यह शब्द सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ कि क्या ससुराल में बहू को अपने मन से कुछ भी खाने का अधिकार नहीं रहता? आखिर क्यों ऐसा व्यवहार बहू के साथ किया जाता है? उसके आंसू निकलकर उसके हाथों पर गिरने लगे। अपने आंचल से उसने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपना था ही नहीं और जो अपना था वह तो शहर में पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा था। कुछ देर बाद काजल की बेटी आई और बुआ से बोली, बुआ जी मुझे एक रोटी में घी लगाकर दे दो ना, मम्मी तो कुछ काम कर रही हैं। ननद ने रोटी में ऐसे ही नमक लगाकर पकड़ा दिया तो बेटी काजल के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना बुआ जी ने रोटी में घी नहीं लगाया, मुझे यह सूखी रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दीदी जरा सा ही तो घी लगता, काजल ननद से बोली। घर में घी नहीं है, खत्म हो गया है। यह कहते हुए ननंद रानी बाहर चली गई। तभी शाम को प्रकाश, जो शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे, 15-20 दिन में ही गांव आते थे और उनके साथ बड़े नंदू जी आए। काजल ने खाना बनाया और जैसे ही रोटी सेकना शुरू किया कि ननंद एक कटोरी में घी लेकर आ गई और रोटी में लगाने लगी। यह देखकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। रात में उसने प्रकाश को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और फिर सारी बातें बताई। दूसरे दिन नंदोई जी के जाने के बाद काजल को अपने कपड़े अटैची में रखते हुए देखकर सासू माँ बोली, तुम कहाँ जा रही हो? तो काजल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं अब यह भेदभाव और सहन नहीं कर सकती हूँ, जहाँ पर हर काम का अधिकार बहू को मिलता है पर खाने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि बहू बासी चटनी भी नहीं खा सकती। माँ जी मैं खूब समझती हूँ आपकी चालाकियाँ। जब तक मैं घर के काम करती हूँ तब तक तो आप देखने भी नहीं आती, और जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ तो आप हर चीज़ को अपने कब्जे में रखने के बाद भी मेरी थाली में क्या यह देखने जरूर आती हैं। मैं अपने लिए तो फिर भी सह लूँ, पर अपनी बेटी के साथ तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश के साथ जा रही हूँ, वह तो इतना कमाता नहीं है, फिर तुम दोनों का भी खर्चा। पता भी है शहर में रहने के लिए जाओगी तो नमक रोटी ही खा पाओगी। सासू माँ गुस्से से बोली, हाँ मुझे मंजूर है, अगर नमक रोटी खाना पड़ा तो सब लोग एक साथ खाएंगे, कम से कम यह भेदभाव तो नहीं देखना पड़ेगा। और आप शायद भूल रही हैं, मैंने बीएससी किया हुआ है और शादी से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी, पर अब मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। यह कहते हुए वह अटैची के साथ आंगन में खड़ी हो गई। बेटा तू ही समझा, यह तो अपनी मनमानी कर रही है
और तू चुपचाप खड़ा है। तू ही इसे कुछ समझा? नहीं माँ, अब और नहीं। मैंने आपको बहुत समझाया कि ऐसा व्यवहार काजल के साथ मत करो, पर आप नहीं मानी। इन 4 सालों में आपने कितना बुरा व्यवहार किया, पर मैंने कभी विरोध नहीं किया। पर आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वह मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब हम लोग इस घर से जा रहे हैं। अब आपको खाने में भेदभाव और बहू की थाली में नज़र नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब यह यहाँ नहीं रहेगी। यह कहते हुए प्रकाश अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में देखा गया है कि संपन्न परिवार होते हुए भी बहू को हर चीज के लिए तरसाया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसके कामों की गिनती नहीं होती, पर उसकी थाली पर नज़र जरूर रखी जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।